चाहत हुई तेरे नाम। रज़िया, मैं बहुत बदनसीब माँ हूँ जिसकी एक बेटी उसके जीते जी इस दुनिया से चली गई और दूसरी का घर बर्बाद हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। जो होना था वो तो हो गया। जब भी तो कहते हैं बेटियां बुरी नहीं होती, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। वो तो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैंने उसे जबरदस्ती मजबूर किया। तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है। जो वक्त का तकाजा था तुमने वही किया। तुम्हारी जगह कोई दूसरी माँ होती ना, वो भी यही करती। मेरी बहन, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मेरी हलक से तो खुद कोई एक निवाला नहीं उतरता, तो अलीज़े की वजह से मुझे जहर मार करना पड़ता है। तुम ऐसा करो, हीरा अलीज़े के हाथ से खाना खा लेगी। अलीज़े के हाथ से खाना भेजो। हाँ, बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। ठीक कह रही हो, मैं अभी अलीज़े को बुलाती हूँ। अलीज़े, अलीज़े बेटा इधर आओ। आई नानो। जी नानो। बेटा, तुम हीरा खाला के लिए खाना लेकर आओ उनके कमरे में, हम भी वहीं आते हैं। चलो रज़िया, हम वहीं चलते हैं। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं मामा, बस ये सोच रही थी कि फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ। वेरी गुड। ये ख्याल कैसे आया? कुछ नहीं मामा, बस बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। फरीद भी बाबा के साथ बिजनेस में बिजी रहता है, इसीलिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। हाँ ज़रूर लो बेटा एडमिशन, ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और वैसे भी तुम्हारे बाबा का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उन्हें भी बिजनेस में तुम्हारी एजुकेशन से हेल्प रहेगी। जी मामा, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बाबा से डिस्कस करूँ, वो क्या सजेस्ट करते हैं। देखो ना रज़िया, इसने अपनी क्या हालत बना ली है। आखिर ये कब तक रहेगी ऐसे खाए पिए बगैर? बेटा हीरा, थोड़ा सा तो खाना खा लो। देखो अलीज़े कितने प्यार से लाई है तुम्हारे लिए। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में हो गया, उससे दूध पिया हो गई। कैसे खाना खा लूं? अरे हीरा बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा बेटा कोई गैरों के पास है क्या? वो अपनी दादी और बाप के पास है। वो उसका पूरा ख्याल रख रहे होंगे और उसे दूध भी पिलाएंगे। मेरा बच्चा सौतेली माँ के पास है और मैं इतनी बेबस हूं कि कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी भांजी का ख्याल रखा कि उसे सौतेली माँ का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी, और मेरा अपना बच्चा। अम्मी आप नहीं जानती जोया कैसी है, वो क्या हाल करेगी मेरे बच्चे का। ये कैसा इंसाफ है अम्मी, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। अशर को जरा सा रहम नहीं आया। मेरा बच्चा ला दे अम्मी, बगैर नहीं रह सकती। खाला प्लीज परेशान मत हो, एक निवाला तो खा ले मेरी खातिर। हेलो, कहाँ है तू? इतने दिन हो गए मुझे तूने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। यही हूँ यार, क्या बताऊँ तुझे, बहुत टेंशन में हूँ। फरीद, मुझे लगता है कि तू मुझे अब अपना दोस्त नहीं समझता। कैसी बातें कर रहा है यार, एक तू ही तो मेरा दोस्त है जिससे मैं अपने सारे दुख शेयर करता हूँ। तेरे अलावा तो और कोई दोस्त नहीं है मेरा। मेरा भी तेरे सिवा कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तेरे घर आ जाता हूँ,
बैठकर सारी बातें करते हैं वहां पे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आना। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है, मैं यहाँ घर में कर नहीं सकूँगा। हम बाहर मिलते हैं कहीं। फिर तो तेरे लिए इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता, क्योंकि अनीला मैके गई हुई है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। जल्दी से आजा, जो बात करनी है कर सकता है। अच्छा चल ठीक है, मैं आता हूँ फिर। ओके। तुम मेरे जूते ले आओ, लेट हो रहा हूं मैं। क्या हुआ, ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या मतलब फरीद? मेरा घर है, मैं जहाँ चाहूँ खड़ी हो जाऊँ। तुम्हें इससे भी एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा, अब अगर पूछ लिया है तो वजह भी सुनते जाओ। मैं यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। Really? मेरा इंतजार कर रही थी? लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब क्या मुझे बताना पड़ेगा? नहीं, ये मुझे पता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। बड़ी जल्दी में लग रहे हो। हाँ, मैं behzad के घर जा रहा हूँ। कौन behzad? behzad मेरा दोस्त। मैरिड है? जी, मैरिड है। वैसे आज तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही हो? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों? जब तुम उनके घर जा सकते हो, उनकी मिसेज से मिल सकते हो, तो तुम्हें भी चाहिए कि उन लोगों को घर पे दावत पे बुलाओ, या फिर मुझे साथ ले चलो ताकि मैं भी उन लोगों से मिल लूँ। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर क्या? एक्चुअली आज अनीला भाभी घर पर नहीं है, तो behzad ने और भी कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है। ठीक है, मैं फिर किसी और दिन चलूंगी। ठीक है, अब मैं जाऊं? जाओ। ऑफिस। वारिस के बाबा अभी ऑफिस से आएंगे, फिर आपको गोद में लेंगे, फिर आपको बहुत सारा प्यार करेंगे। आप हमसे तो बात करते नहीं, नाराज हैं दादी से, हैं? चलें, अभी आपके बाबा आएंगे ना, फिर आपसे ढेरों बातें करेंगे, फिर खेलिएगा उनके साथ, ठीक है? क्या बात है, क्या डिस्कशन हो रही है दादी और पोते में? अरे भाई, एक तरफा बातें हो रही है। ये तो शायद हमसे नाराज है, बात ही नहीं कर रहे। भाई जब दादी से बात नहीं कर रहा तो अपने बाप से कहाँ से करेगा? वैसे भी सारा दिन आप लोगों के पास ही होता है। लगता है इसे अपनी अम्मी की याद आ रही है। मैं आपसे एक बार पहले भी कह चुका हूँ, इस घर में मैं हीरा का नाम नहीं सुनना चाहता, और आप भी इसकी परवरिश करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि इसको ये मालूम ना हो कि जो है इसकी असली माना है। अच्छा, एक बार फिर सोच लो। किस बारे में? हीरा के बारे में। ओह प्लीज़, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्या बात है रमशा, चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या हो गया भाई, क्या बात है? मामा, मैं फरीद के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गया। कहाँ नहीं ले गया बेटा? अपने दोस्तों से मिलने। वो अपने दोस्तों से मिलने तुम्हें क्यों लेके जाएगा? तो इसमें क्या हर्ज है मामा? बेटा, तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा मुझे अपने दोस्तों में लेके गए हों, सिवाय तुम्हारे अंकल अहमद के? क्योंकि हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं और उनकी बेगम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मामा, फरीद भी तो अपने दोस्त behzad के घर जा रहा था, मैं भी उनकी वाइफ से मिलना चाह रही थी। तो बेटा, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? हम उन्हें अपने घर इनवाइट कर लेते हैं, तो उनसे मिल लेना। सो स्वीट ऑफ यू मामा, थैंक यू। यू वेलकम। अब तो खुश हो ना? अरे तुम आ गए, और इससे भी लाए हो तुम? हाँ भाई, इसे मैं लाया नहीं हूँ, मामा ने मुझे दिया है, बहुत रो रहा था। अरे मुझे तो इसके रोने की आवाज आई नहीं। कैसे आती? कानों में हैंड्स फ्री लगा के बैठी है, आवाज कहाँ से आएगी? सॉरी। कोई बात, आइंदा ध्यान रखिएगा, मुझे इसका रोना बिल्कुल पसंद नहीं है।
अच्छा, तो आपने मामा की शिकायत कर दी है पापा से? हाँ, बहुत शरीर है आप। अरे भाई, ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप इससे? अभी कुछ सोचने समझने के लायक नहीं। कम ऑन, हम क्यों कहने लगे कुछ अपने बेटे को? हमारी तो जान है आप। कितना इंतजार किया हमने आपका। हमारी बेटा चूचा। अब आप हमें ऐसे क्यों देख रहा हूँ कि तुम्हें कितना प्यार है मेरे बेटे से। जबकि तुम इसकी माँ नहीं हो, तुमने इसको पैदा नहीं किया। और एक हीरा है जिसको इसकी जरा भी परवाह नहीं। छोड़ो नाश, अब मैं हीरा का नाम तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा किसी और का नाम तुम्हारी जुबान पर भी आए। लेकिन जोया, बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आज के बाद तुम हीरा का नाम भी अपनी जुबान पे नहीं लाओगे। और रही बात वारिस की, तो मैं इसे क्यों ना चाहूँ? इसे पैदा बेशक हीरा ने किया है, लेकिन बेटा ये तुम्हारा है और तुम मेरी चाहत। ये अपनी चाहत से कैसे दूर रह सकता है? रह गई हीरा की बात, तो हीरा जिसको चाहती है उसकी औलाद उसके पास है। अच्छा बस करो, मुझे मना करिए उसका नाम ना लेने से, खुद लिए जा रही हो। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो अब आप हमारे मुस्कुराने पे भी पाबंदी लगाएंगे? नहीं, आपका मुस्कुराना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मेरी जिंदगी का तो मकसद ही यही है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आऊं। I'm so happy today. Why? Because you are my life partner. And you love me so much. I'm proud of you. Thank you so much. वैसे अगर खाने का कोई सिलसिला अगर हो जाता तो भूख लगेगी। I'm sorry, वो मैं आज सारा दिन बारिश में बहुत बिजी थी, तो मुझे नूरी से पूछना याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, जल्दी करवा दो, भूख लगेगी। हाँ, मैं खाना लगवाती हूँ, आप अपने बेटे का ख्याल रखिए तब तक, ठीक है? आजा यार, कब से तेरा इंतजार कर रहा था। हर काम में देर कर देते हैं तू। वैसे मुझे लगता है कि भाभी के ना होने से बहुत खुश है तू। अरे बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है। हर तरफ फ्रीडम ही फ्रीडम, दूर दूर तक कोई मसला नहीं होता। आदमी अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता है यार, और दिल करता है कि काश ये लम्हा हमेशा के लिए थम सा जाए। क्या हुआ, बोल ना, चुप क्यों है? मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मैं तेरी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मेरी सोच इसके बिल्कुल बरक्स है। और तू क्या फ्रीडम फ्रीडम कर रहा है? भाभी इतनी अच्छी तो है, इतना ख्याल रखती है तेरा। अबे यार, यही तो मसला है सारा। ये जितनी भी केयरिंग वाइफ्स होती है ना, उतना ज्यादा आपके सर पर सवार रहती हैं। यार यकीन जान, मेरे दिल से पूछ, तू बहुत ही खुशकिस्मत तरीन इंसान है इस दुनिया का। देख, रमशा से तेरे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन कम से कम तुझे आजादी तो है। कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, फोन कर सकता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। कहीं भी मैं फोन करूं, किससे फोन पर बात कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यार दिमाग फटता है इंसान का। खुश नसीब है तू, तेरी जिंदगी में कोई है जो तेरी फिक्र करता है, तुझे पूछता है, तुझे चाहता है। मुझे देख, मैं कितना अकेला और तन्हा हो गया। और जिंदगी के मसले हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये क्या बात कर रहे तुम? एक लम्हे में मुझे पराया कर दिया। दोस्त हूं यार मैं तेरा, एहसास है मुझे। तू परेशान होता है तो मैं परेशान होता हूं, और तू कहता है कि तू अकेला है, तन्हा है। अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार, तू फजूल में हर्ट हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तन्हाई मेरे अंदर ऐसे आकर बैठ सी गई है। हजू में भी अपने आप को तन्हा पाता हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ है, उसका बाप होते हुए उसको अपने वास्ते ही रख सकता हूँ। और अब हीरा का घर भी मेरी वजह से बर्बाद हो रहा है। अच्छा तू मुझे ये बता कि तू चाय पिएगा या कॉफी? कुछ भी ले यार, मेरा तो अब कुछ दिल नहीं करता। तेरा दिल कॉफी पीने को चाह रहा है, अभी बना के लाया। ये ले जनाब। और चाहिए? नहीं बस, थैंक यू।
क्या बात है भाई, बहुत मुस्कुराया जा रहा है। क्यों अम्मी, अब मुस्कुराने के लिए भी आपकी इजाजत चाहिए? नहीं, लेकिन मुस्कुराने की कोई वजह भी तो होती है ना। बिला वजह मुस्कुराने वाले पागल लगते। लेकिन कभी कभी बिला वजह भी मुस्कुराने का दिल करता है। और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा हूँ कि आपको जो है कुछ छेड़े बगैर चैन नहीं आता। हाँ सर, जब तक अम्मी दिन में 2-4 जुमले मुझे नहीं कह लेती ना, इनका खाना हजम नहीं होता। यही तो रिश्ता है सास बहू, और उस पर मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत तो मुझे अपनी दूसरी बहू से भी हो चली। वो इस घर में आपकी बहू भी है और आपका पोता भी। अब और इस घर में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं। और अम्मी अब आप ही एक्सेप्ट कर ही ले कि मैं ही आपकी बहू और हमेशा रहूंगी, इसी में खुदा की मर्जी है। और हिरा और वारिस? आप अशर को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। उसे देख के आपको लगता है कि वो कभी हिरा को अपनी जिंदगी में वापस लाएगा? आखिर ऐसा क्या देख लिया इसने? फरीद और हिरा हाथों में हाथ डाले मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे। अशर, देखा ना आपने कितने गुस्से में है वो, उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। आपको पता है अशर का अम्मी, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो अशर को भी मुझसे पसंद करती जा रही है। अभी आप किसी से कुछ भी मत कहें, कहीं ऐसा ना हो कि सोया बीबी अशर साहब को आपके खिलाफ करके आपको इस घर से ही बाहर कर दे। देख यार, मसले तो होते हैं जिंदगी में, लेकिन उन मसलों का हल भी हुआ करता है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस मसले का हल किस तरह से निकालता है। अच्छा, तो मुझे बता कि हिरा वाले मसले का क्या हाल है? अभी बता देता हूं, लेकिन पहले तो मुझे ये बता कि तेरे वहां से आने के बाद वहां पर क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी हिम्मत ही नहीं वहां कॉल करने की दोबारा। देख मेरे दोस्त, हिम्मत तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना आने वाले वक्तों में तो बहुत पछताएगा। हीरा से तो क्या, अपनी बेटी से भी नजरें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि जितना प्यार हीरा अलीजे से करती है उतना ही प्यार अलीजे भी हीरा से करती है। और तेरी बेटी यही समझेगी कि तूने उसकी खाला का घर बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अलीजे को नहीं खोना चाहता। हेलो, ये क्या बोल रहा है? यार, मैं अलीजे की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों करेगी वो तुझसे नफरत? बेटी है वो तेरी। देख, बाप बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत अनमोल होता है। नहीं करेगी तुझसे नफरत। मत हुआ कर यार परेशान हर बात पे। शकील साहब, हमारी रमशा बहुत मैच्योर हो गई है। अच्छा, वो कैसे? आज मुझे बहुत खुशी हुई जब उसने मुझसे कहा कि वो फरीद के साथ बाहर जाना चाह रही है। कहाँ जा रहा था फरीद? अब फरीद अपने दोस्त बहजाद के घर जा रहा था। तो क्या रमशा को ले गया? नहीं, वो उसे ले तो नहीं गया, और वो इस वजह से थोड़ी सी अपसेट भी है। ये तो बहुत ही गलत बात की फरीद। हम हमेशा अपनी बेटी को ही कसूरवार समझते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि फरीद ने भी गलतियां की है। ओहो शकील, आप बात को समझ ही नहीं रहे। फरीद पार्क में नहीं जा रहा था, अपने दोस्त के घर गया था। वैसे भी आप मुझे अपने दोस्तों के यहाँ कितना लेके जाते थे? ये बात तो है। खुशी इस बात की है कि रमशा फरीद को समझने लगी है। इसका मतलब ये है कि हमारी बेटी अब समझदार होने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गए थे बेटा फरीद? आज रमशा अपनी मम्मा से तुम्हारी शिकायत कर रही थी। रमशा ने मेरी शिकायत की? ये कोई नई बात तो नहीं? नई बात है फरीद।
अच्छा, कौन सी नई बात है? नई बात यह है कि रमशा तुम्हारे साथ बाहर जाना चाह रही थी और तुम उसे लेकर नहीं गए। जी, लेकिन मैंने उसे बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बताया तो था बेटा, लेकिन बहसात के साथ तुम्हारे फैमिली टर्म्स है, और जहां फैमिली रिलेशंस हो वहां वाइफ को ले जाया जा सकता है। जी, लेकिन मैंने उसे ये भी बताया था कि अनीला भाभी घर पर नहीं है। बेटा, खुशी की बात तो यह है कि रमशा तुम्हें अब बहुत अंडरस्टैंड करने लगी है। अच्छा, चलो मैं कमरे में जा रहा हूँ। फरीद बेटा, मेरी बात सुनो। जी बोले। देखो बेटा, ताली दोनों हाथों से बजा करती है, तुम्हें भी रमशा को अंडरस्टैंड करना होगा। जी। बेटा, खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं, मैं खाना खा कर आया। मैंने इनका चेकअप कर लिया है। इनको बहुत तेज बुखार है, लेकिन इनके बुखार की वजह इनका बच्चा है। कहाँ है इनका बच्चा? वो बच्चा ना इनका शौहर लेके चला गया इनसे। ओह, आई सी। देखिए, दवा तो मैं इनकी लिख के दे दी हूँ, इंशाअल्लाह इनका बुखार उतर जाएगा, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है। बच्चा तो इनको दिलाना ही होगा, वरना इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सारी दवाइयाँ जितनी भी हैं सभी ने बिल्कुल वक्त पे दीजिएगा, ठीक है? चलें, अब मुझे इजाज़त दीजिए। चलें डॉक्टर साहब, आपको मैं छोड़ दूँ। अशरफ, तुमने खाना ठीक से नहीं खाया तो मैं यहाँ ला दूँ? नहीं, रहने दो, भूख नहीं है अब। और वैसे भी कोई इंसान खाना कैसे खा सकता है जब तुम और अम्मी खाने के टेबल पर बैठ के बातों की झलकार शुरू कर दो। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? देखो सोया, अम्मी तुमसे बड़ी हैं, तुम हर वक्त उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी थी तो जरूरी नहीं था कि तुम हीरा का टॉपिक लेके बैठ जाओ। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज। इट्स ओके, आइंदा ख्याल रखो। अपना गुस्सा तो खत्म करो। I'm okay, just give me some time. खाला, आप परेशान मत हो, हम सुबह जाकर सोया आंटी से वारिस को ले आएंगे। तुम फिक्र मत करो हीरा, मैं और सायरा सुबह जाएंगे और फाखरा से बात करेंगे। वो मेरा साथ क्यों देंगी? वो अशर की अम्मी है, अपने बेटे का ही साथ देंगी। अरे एक माँ ही माँ के दुख को समझती है बेटा। नहीं अम्मी, उन्हें मेरे दर्द, मेरे दुख का कोई एहसास नहीं है। वो मेरा साथ कभी नहीं देंगी। बेटा देखो, दवा खा लो, बच्चों कितना जिद नहीं करते हैं। नानो, दवाइयाँ मुझे दे दे, मैं खिला दूंगी खाला को। हाँ बेटा, तुम ही अपनी खाला को दवा खिलाओ, ये तुम्हारी ही बात सुनती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? चुप। क्या हो रहा है? क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से देख लिया यहाँ पे क्या हो। मेरा मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ लड़की समझता था, और इसी वजह से जोया के कहने पे मैंने तुमसे शादी की थी। आप क्या कह रहे हैं सर? ओए तुम तो चुप करो यार, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अशर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, आपकी नजरों का धोखा है और कुछ नहीं। मेरी नजरों का धोखा है? जोया मुझे तुम्हारे बारे में बताती रही, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मगर आज तुम्हें अपनी आंखों से रंगरलियां बनाते देख लिया मैंने। रंगरलियों का क्या मतलब है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? फरीद, फरीद क्या कर रहे हो? छोड़े इन्हें। चुप नहीं रहूंगा मैं। इल्जाम लगा रहे तुम्हारे ऊपर। फरीद, ये मेरे शौहर है, क्या बदतमीजी है? शौहर है तो कुछ भी बोलेगा क्या? आप कुछ भी बोल सकते हैं, छोड़े इन्हें। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। फरीद, कोई प्रॉब्लम है क्या?
तुम उठ गई। जब तुम बार बार लाइट को ऐसे ऑन ऑफ करोगे तो मैं कैसे सो सकूंगी? सॉरी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। रियली सॉरी। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं एलिज़े के कमरे में सोने जा रहा हूँ। अलीज़े के कमरे में जाने से क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और वहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट तुम सुकून से सो जाओगी। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। ऐसे क्या देख रहे हो? ये तुम और रमशा, I mean, ये तुम कह रही हो? लाइफ पार्टनर से लाइफ की बातें छुपाई नहीं जाती। वैसे तो अभी रात है, लेकिन अगर दिन होता तो मैं कहता कि आज सूरज कहाँ से निकला। तो बस यूं समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में लगा हुआ चांद ग्रहण अब खत्म हो गया है। आई होप कि ऐसे ही हो। मैं भी अब ये समझती हूँ कि तुम अपनी बातें मुझसे शेयर करोगे। असल में बात यह है कि अलीज़े की वजह से अपसेट हो ना? कहाँ तो इसे एलिज़े का नाम सुनना भी गवारा नहीं था, और आज खुद उसका नाम ले रही है। नहीं, मुझे इससे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं एलिज़े की वजह से परेशान हूँ। क्या सोचने लगे फरीद? नहीं, कुछ नहीं। वो तुम्हारे वो दोस्त था ना एडी, उसका क्या हुआ? वो जो छुपता फिर रहा था। एडी को गोली मारो, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। मेरे सामने आ जाए तो उसे सचमुच गोली मार दूंगा। उसकी वजह से मुझे, तुम्हें और मामू को सारी रात थाने में गुजारनी पड़ी थी। फरीद, तुम्हें पता है थाने में गुजारी वो रात, उस रात को मुझे एहसास हुआ था कि इज्जत क्या होती है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है। मेरा दोस्त एडी मुझे परेशानी में अकेले छोड़ के फरार हो गया। तुम्हें और बाबा को उस रात थाने में रहना पड़ा। फरीद, तुम्हारे वहां होने से बाबा को कितना हौसला मिला था। मैंने उस रात देखा कि बाबा तुम्हें अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा समझते हैं। मैं तुमसे एक बात कहूं? मैं सोच रहा था कि तुम्हें, इस घर को, सब कुछ छोड़कर कहीं और चला जाऊं, लेकिन अब तुम्हारा ये रवैया देखकर मैंने फैसला किया है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास, मामू के साथ। थैंक्स फरीद। थैंक यू तो हमें उस रात को बोलना चाहिए जिसने तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान सिखा दी। अच्छा, अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लाइट ऑफ करो और यहीं सो जाओ। थैंक यू खाला। अम्मी, आप कल जाएंगी ना मेरे वारिस को लेने? हाँ बेटा, जरूर जाऊंगी। अगर उन्होंने मेरा वारिस नहीं दिया तो? अरे कैसे नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो हम कोर्ट से ले लेंगे अपने बच्चे को। और क्या, क्या अंधेर लगी हुई है कि दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए? सही कह रही है रजिया। हम जाके फाखरा से बात करते हैं, और अगर वो नहीं मानी तो फिर हम कानून की मदद लेंगे। नानो, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे नहीं बेटा, तुम अपनी खाला के पास रुको। वारिस को हम जरूर लेकर आएंगे अपने साथ, इंशाल्लाह। बेटा, तुमने अभी दवा खाई है ना, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। चलो सायरा, तुम भी आराम कर लो, सुबह हमें बहुत काम है। आओ अलीज़े, चलो बेटा।
वारिस बाबा रो रहे हैं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या बात है नूरी, तू तो चैन से सोने भी नहीं देती, क्या हुआ है? वो जी वारिस बाबा रोए जा रहे हैं। क्या हुआ, बच्चे तो रोते ही हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार है और जोया बीबी गधे घोड़े बेच के सो रही हैं। देखती हूँ, हटो। जोया, जोया। क्या अम्मी, क्या हुआ? अरे बच्चा बुखार में तप रहा है और तुम बड़ी बेखबर सो रही हो। अम्मी मैं इसी की वजह से रात भर जागती रही हूँ, इसीलिए सुभाषर के जाने के बाद आंख लगी, गहरी नींद में सो गई थी। तो कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पे? अच्छा, तुम्हें अभी भी जागना चाहिए था। अम्मी मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, मुझे नींद आ सकती है। इंसान शैतान तो बन सकता है, फरिश्ता नहीं बन सकता। जिस माँ का बच्चा बीमार हो उसको नींद आ ही नहीं सकती, लेकिन ये सारी बातें तुम भला क्या जानो। नूरी उठाओ बच्चे को। खबरदार नूरी, जो तुमने इसको हाथ भी लगाया तो। बेगम साहिबा क्या करूं? मैं कहती हूँ उठाओ बच्चे को। तुम जानती नहीं हो इस घर में किसका हुक्म चलता है? जी आपका। ले जाओ इसे। जी। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। तुम क्या जानो, तुम इसकी सौतेली माँ हो, मैं इसकी दादी हूँ। इसके दर्द को मैं ज्यादा समझ सकती हूँ, तुम नहीं। आपने क्या ये सगी सौतेली की रट लगाई हुई है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं वारिस की माँ हूँ, अपने अशर के बेटे की माँ। बात सुनो बीबी, ये जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, तो तुम अशर के सामने करना। तुम्हारी ये एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी? ड्रामा तो आपने रचाया था, अशर की दूसरी शादी करवा कर, और अब आप एक बार फिर मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा करना चाहती हैं। तुम्हें जो समझना है समझो, मेरी बला से, लेकिन मैं अपने पोते को उसकी माँ के बगैर नहीं रहने दूंगी। समझ में आई? कितना भी कर लो, इनके लिए कम ही पड़ता है। रोते नहीं अच्छे बच्चे, अच्छे नहीं रोते। नूरी जी। ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। जी जल्दी कर, अल्लाह खैर करे। बहुत ही बुखार है। चाहत हुई तेरे